गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों, क्लास है आप लोग को अभी तक आपके 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ाया गया, समझाया गया, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉर्ट आउट कराया गया। तो बच्चों, जब भी आपकी स्टेशनरी की शॉप खुल जाती है, आप वहां देख लेंगे या जो भी आपके आसपास हो, आप वहां से बुक्स अवेलेबल करा लीजिए। और हम इसी के साथ अपने अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, यानी कि लेसन 3 पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेसन 3 जिसका नाम है द राइट चॉइस। ये जो आपकी स्टोरी है, ये बता रही है कि किस तरह से अपने शौक को आप एक पैशन में, एक प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं। इस पूरी स्टोरी में इस चीज को बहुत अच्छे से बताया और दिखाया गया है कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी को लेके कितने कंसल्ट रहते हैं, और बाद में अगर उनका थोड़ा सपोर्ट और एक सही डायरेक्शन मिलता है तो बच्चे अपने उसी पैशन को, अपने उसी शौक को अपना प्रोफेशन के रूप में चूज कर सकते हैं। हम स्टोरी शुरू करने से पहले बता देते हैं, इसमें 2 भाई हैं, एक राकेश, दूसरा मुकेश। चलिए हम अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग है बेटा, राकेश जो कि छोटा भाई रहता है, वो स्कूल में उसका लास्ट पेपर होता है और अपना लास्ट एग्जाम खत्म करके वो जल्दी जल्दी घर आता है और अपना बैग जल्दी से अपने कमरे में रख के हाथ मुंह धुल के वो तुरंत अपने बड़े भाई यानी कि मुकेश के पास, जो कि बैठ के पढ़ाई कर रहा था, दौड़ के जाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा खुश है कि आज उसका पेपर खत्म हो गया, अब उसको बोरियत नहीं होगी, कुछ दिनों की छुट्टी उसको स्टडी से मिल गई है। वो जैसे ही अपने भाई के कमरे की तरफ जाता है, उसकी माँ की आवाज आती है कि राकेश, आपके भाई के एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, आप वहां नहीं जाएंगे। राकेश वहीं पर रुक जाता है और अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे भाई के बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो अभी तक उसके एग्जाम चूंकि खत्म नहीं हुए हैं, तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं, तो तुम छुट्टी एंजॉय करो, लेकिन अपने भाई की पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद राकेश वहां से चला आता है, अपने कमरे में बैठता है। फिर उसकी मदर उसे धीरे से एक काम सौंपती हैं। वो आती हैं और उससे कहती हैं, राकेश तुम जाके एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। राकेश उनसे पूछता है कि माँ, अभी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हमें क्या पड़ गई? तो उसकी मदर उसको बताती हैं कि मुकेश यानी कि उसके बड़े भाई के कमरे का जो लैंप है उसने काम करना बंद कर दिया है, यानी कि उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। उसको ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर तब तक एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लाओ, जिससे कि मुकेश की पढ़ाई कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। राकेश अपनी माँ की बात ध्यान से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, माँ ये एक छोटा सा काम है, इतना काम तो मुकेश खुद भी कर सकता है। तो उसकी माँ उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा ना, जाके चुपचाप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। लेकिन राकेश वो समझता है चीजों को, चूंकि उसने अपने भाई का इंटरेस्ट और अपने भाई को देखा हुआ था कुछ कार्य इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के करते हुए। तो वो अपनी माँ से फिर कहता है कि माँ ऐसा है, आप उस काम को छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुकेश उस काम को कर लेगा, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को इसके लिए बुलाने की जरूरत या बुलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। दोनों माँ बेटे की आर्ग्यू चलती रहती है। तभी तक मुकेश के कान में यह आवाज आती है। वो अपने कमरे से निकल के आता है और बोलता है कि माँ, राकेश सही कह रहा है, मैं पूरे इस इलेक्ट्रिशियन जो आपका लैंप है, मैं इसको सही कर लूंगा, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बेवजह बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनकी माँ जैसे इस बात को सुनती है, वो मुकेश के ऊपर नाराज हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम चुपचाप जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, तुम्हें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। और रही बात टेबल लैंप की, तो लैंप कैसे बनेगा ये हम देख लेंगे, और तुम्हें उसको टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मुकेश भी अभी बहुत बड़ा बच्चा नहीं रहता, इसलिए उसकी मदर को ऐसा लगता है कि कहीं अगर उसने कुछ छू दिया, कुछ चीजें गलत हो गई, तो कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि उसके खुद के बोर्ड एग्जाम्स चलते रहते हैं, इसलिए मदर उसके एग्जाम्स को, उसके स्टडी को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहती हैं। खैर, यहाँ तक बात होती है। मुकेश अपनी माँ की बात सुनता है, थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर पुनः वो सोचने लगता है कि सही बात है, मेरी तो स्टडी है, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, ना कि इन चीजों पे कि क्या सही है और क्या
गलत हो रहा है। मुकेश वहां से अपने कमरे में चला जाता है और उसकी माँ तुरंत मुड़ती है और राकेश से कहती है, तुमने अभी तक सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा ना, जाओ और जाके एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ तुरंत, ताकि मुकेश के कमरे का लैंप सही किया जा सके। तो बच्चों, ये रही आपकी हाफ स्टोरी, यानी कि आधी स्टोरी। आधी की स्टोरी हम कल की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।